हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है CGITI गुरुजी। आज हम लोग का टॉपिक है, हम लोग देखेंगे पाइथन का पहला क्लास हम लोग आज लेने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका जो रिसेंटली जो DGT के द्वारा है वो आपका जो कोपा का सिलेबस है उसमें चेंजेस किया गया है और अभी जो MPTO मध्य प्रदेश में जो TO का वैकेंसी निकला है उसके भी सिलेबस में ये आपका पाइथन का जो सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल का नाम है CGITI गुरुजी, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको इस तरह के वीडियो और मिल सके। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है, ये टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या होता है ना, वाई पाइथन, हम लोग पाइथन क्यों यूज करते हैं, कंपनीज यूजिंग पाइथन, पाइथन को कौन कौन सी कंपनीज अभी यूज कर रही है। ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, पाइथन का सॉफ्टवेयर है उसे हम अपने सिस्टम में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू राइट पाइथन प्रोग्राम, पाइथन को हम कैसे लिख सकते हैं, किस में लिखेंगे, और हाउ टू रन पाइथन प्रोग्राम्स। आज हम लोग अपना पहला प्रोग्राम रन करके देखेंगे किस तरीके से हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है। ठीक है, तो पाइथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हम लोग कोडिंग करते हैं। ठीक है, इट वाज क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रॉसम एंड रिलीज इन 1991। इसे गुइडो वैन रॉसम द्वारा बनाया गया था और 1991 में रिलीज किया गया था। ठीक है, तो इसका डेवलपर कौन है, गुइडो वैन रॉसम, और 1991 में ये डेवलप हुआ है लैंग्वेज। ठीक है, तो इट इज यूज फॉर, ये किस किस चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट, सर्वर साइड वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में यूज होता है और इस सिस्टम स्क्रिप्टिंग के क्षेत्र में यूज होता है। ठीक है, कहाँ का उपयोग किया जा रहा है, कौन कौन सी कंपनी यूज कर रही है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंपनी यूज कर रही है पाइथन का उपयोग, इंटेल। ठीक है, इंटेल आप लोग सुनो होगा, मदरबोर्ड बनाती है, IBM, नासा। ठीक है, पिक्सर, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, JP मॉर्गन, चेस, स्पॉटिफाई, ये म्यूजिक वगैरह गाना के लिए आता है, आप जानते होंगे, और कई अन्य बड़ी कंपनियों द्वारा यूज किया जाता है। यह गूगल की, ठीक है, आप देख सकते हैं, यह गूगल की 4 मुख्य भाषाओं में से एक है। ठीक है, जबकि गूगल का यूट्यूब आप अभी जिसमें इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, काफी हद तक पाइथन में लिखा गया है। जो यूट्यूब में भी जो प्रोग्रामिंग हुआ है उसमें पाइथन लैंग्वेज का यूज किया गया है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो जाता है। ठीक है, तो कंपनीज यूजिंग पाइथन को कौन कौन सी कंपनीज यूज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये स्क्रीनशॉट लगा हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, ये सब आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इन सब कंपनियों को तो मैं शायद ही सोचता हूँ जो नहीं जानता होगा, तो सारी कंपनियों में ये पाइथन लैंग्वेज यूज होता है। यही रीजन है इसकी पॉपुलरिटी, बढ़ती हुई पॉपुलरिटी को देखते हुए DGT ने जो पाइथन है इसे नए सिलेबस में शामिल कर दिया है कोपा के। ठीक है, आगे देखते हैं वाई पाइथन, हम लोग पाइथन लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्यों यूज किया जा रहा है इतना। ठीक है, तो पाइथन जो है ना, विभिन्न प्लेटफॉर्मों, ठीक है, विभिन्न प्लेटफॉर्म, यानी यहाँ पे प्लेटफॉर्म का मतलब हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक, लाइनक्स, रास्पबेरी पाई इत्यादि पर काम करता है। ठीक है, तो मतलब ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, पाइथन में अंग्रेजी भाषा के समान एक सिंपल सिंटेक्स लिखा जाता है। इसका जो सिंटेक्स है, जो प्रोग्रामिंग लिखने की जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो बहुत ही आसान है। अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो फिर आप इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, पाइथन का सिंटेक्स, ठीक है, पाइथन का सिंटेक्स जो है डेवलपर्स को कुछ अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं की तुलना में, ठीक है, कम लाइनों वाले प्रोग्राम लिखने की अनुमति देता है। ठीक है, बाकी दूसरे लैंग्वेज में जैसे जावा हो गया, ठीक है, जावा भी इसी का एक तुलनात्मक लैंग्वेज है। जावा और पाइथन दोनों तुलना में आते हैं, कंपटीटर है एक दूसरे के। ठीक है, तो जो जावा है, जिस कोड को आप जावा में 4 लाइन 5 लाइन में लिखेंगे, उस कोड को आप पाइथन में 1-2 लाइन में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, ये कम लाइन में ही प्रोग्राम लिखने की अनुमति दे देता है। ठीक है, पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड सिस्टम पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि कोड को लिखते ही निष्पादित एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंटरप्रेटर बेस्ड है। ठीक है, और जो जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, पाइथन को प्रोसीजरल वे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोसीजरल वे वाला लैंग्वेज कौन है, सी लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे के वाला कौन सा है, C++ है, और एक जावा है। ठीक है, तो इस तरह इसमें प्रोसीजरल और ओरिएंटेड वे, ठीक है, इन सभी लैंग्वेज का गुण पाइथन में पाया जाता है। ठीक है,
तो इसलिए हम लोग पाइथन को यूज करते हैं। ठीक है, पाइथन के वेरिएबल कैसे घोषित करते हैं पाइथन में, है ना। पाइथन वेरिएबल्स कैसे घोषित करते हैं? पाइथन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन ए वैल्यू टू इट। पाइथन में वेरिएबल कैसे घोषित किया जाता है? पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। पाइथन के पास कोई भी कमांड नहीं है डिक्लेयरिंग वेरिएबल, इसलिए आसान हो जाता है। देखिए आपको कोई भी वेरिएबल बना रहा है इंटीजर टाइप का, तो सीधा आप x = 5 लिख देंगे तो ये x क्या हो जाएगा? एक इंटीजर नाम का वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, ये y है, y में सीधा आपने क्या कर दिया? डबल कोट के अंदर में एक स्ट्रिंग पास कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? सीधा y का डेटा टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन जैसे आप VBA देखेंगे, है ना, VBA देखेंगे तो VBA में क्या है? आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डिम कीवर्ड का यूज करना पड़ता था, ऐसे डिम x s इंटीजर। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए VBA में है आप लोग, ठीक है, तो आपको VBA में ऐसा लिखना पड़ता था डिम एक्सेस इंटीजर। ठीक है, अब वैसे ही आप जैसे जावा स्क्रिप्ट में आएंगे, ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में किसका यूज होता था? वैर कीवर्ड का। ठीक है, वैर x = 5 इस टाइप से आप लिखते थे। लेकिन आपका जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें इस तरह का कोई भी कीवर्ड, नो कमांड, देखिए यहाँ पे क्या लिखा? पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा x = 5 लिख दिया, आपका वेरिएबल डिक्लेयर होगा। y = हेलो वर्ल्ड लिख दिया, आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ठीक है, इसीलिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आता है पाइथन सीखने के लिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं, सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर पाइथन। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज को सीखने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर पाइथन। ठीक है, तो पाइथन, पहला तो पाइथन सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, दूसरा क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट, और तीसरा क्या है? आपका नोटपैड या नोटपैड डबल प्लस, इन दोनों में आप किसी में भी लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज को वेबसाइट इंस्टॉल करने के लिए हमें कहाँ जाना है? गो टू वेबसाइट www.python.org और स्लैश करके ये है डाउनलोड्स। यहाँ पे आप जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको सीधा डाउनलोड करने का ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा और उसके आप डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो पाइथन इज ओपन सोर्स, ठीक है, एंड फ्री टू डाउनलोड। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगता है, पायरेटेड वर्जन यूज नहीं करना पड़ता है, ये ऑलरेडी आपका फ्री टू यूज होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसीलिए ये देख सकते हैं आप, है ना, यहाँ पे पाइथन python.org.downloads में मैंने गया और यहाँ पे ये पाइथन का आ गया। यहाँ पे आप डाउनलोड पाइथन 3.11.3.11.0, ठीक है, तो ये आपका पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, हाउ टू चेक पाइथन इज इंस्टॉल्ड और नॉट। ठीक है, पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है आपके सिस्टम में, आप कैसे चेक करेंगे। ठीक है, हाउ टू चेक पाइथन इंस्टॉल्ड और नॉट, पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, आप कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट आप सबसे पहले खोलेंगे। ठीक है, उसमें सीधा लिखेंगे py लिखेंगे, तो ये अगर सक्सेसफुली रन कर गया इसका मतलब आपका इंस्टॉल है, या फिर py-हाइफन करके v लिखेंगे। ठीक है, ये भी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे ये भी आप सीधा थ्योरी एक बार देख लीजिए। ठीक है, पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3.11.0। ठीक है, अभी देख सके हैं, और रिलीज डेट क्या है इसका? 24 अक्टूबर 2022, अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। ठीक है, तो आपकी जो सिलेबस है उसमें क्या है, पाइथन लेटेस्ट वर्जन यूज करना है, तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, हाउ टू राइट पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, तो पाइथन का प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके हैं पाइथन का प्रोग्राम लिखने के लिए, आप रन कराने के लिए। पहला है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, दूसरा है एनी टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, और तीसरा है IDE। ठीक है, पाइथन, थॉर्नी, नेटबीन्स, एक्लिप्स आदि। ठीक है, तो आप 3 जगहों पर अपना पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं। पहला है कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू रन इन कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट करने के लिए, रन कराने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, पहला क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। कमांड प्रॉम्प्ट खुलते ही आपको क्या लिखना है, ठीक है, py लिखना है। ठीक है, ये py क्या है, py फॉर पाइथन। ठीक है, और जैसे ही आप py लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 ठो या एरर आ जाएगा इस टाइप का। ये जैसे ही आ गया इसका मतलब आप समझ जाइए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने पाइथन आउटपुट देखने के लिए प्रिंट का कमांड लिखा है, प्रिंट, और कोष्टक में लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये रन सक्सेसफुल हो जाएगा, आउटपुट में आपका हेलो वर्ल्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद ये मैंने एक और कमांड चला है इंपोर्ट sys करके, और यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया है प्रिंट sys.वर्जन। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 3.11.0।
तो ये आपका क्या है, जो पाइथन का जो वर्जन है, जो जिस वर्जन का पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, ठीक है, तो वो आपको आउटपुट में दे देगा। ठीक है, ठीक है। 3 ways टू गेट आउट ऑफ पाइथन इन कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो आप जैसे आपने क्या किया, सी ड्राइव में है आप, ठीक है, और py लिखा तो ये आप इस कंडीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 ठो आपको एरो दिख रहा है ना, ठीक है, राइट ब्रैकेट। ठीक है, अब आपको यहाँ से वापस कमांड प्रॉम्प्ट में आना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 वेस है। पहला, या तो आप एग्जिट लिख दीजिए, ठीक है, या तो आप क्विट लिख दीजिए, ठीक है, और या तो आप कंट्रोल के साथ जेड करिए। तो आप क्या हो जाएंगे, पाइथन का जो एनवायरनमेंट है, पाइथन का जो एडिटर है, वहां से आप बाहर आ जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, हाउ टू रन इन कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, अभी दूसरा तरीका है कमांड प्रॉम्प्ट में हम कैसे रन करा सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या है, नोटपैड में प्रोग्राम लिख लीजिए। ठीक है, उस नोटपैड में प्रोग्राम लिखने के बाद आप क्या करिए, ठीक है, फाइल नेम दे दीजिए उसका और .py करके एक्सटेंशन दे दीजिए। ठीक है, अब फिर आप क्या करिए, कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए। ठीक है, और उसके बाद आप जिस लोकेशन में आपने उस फाइल को सेव किया है, ये py करके, ठीक है, उस लोकेशन पर जाइए और लिखिए py। ठीक है, py, फिर स्पेस देंगे, स्पेस में फाइल नेम .py, और यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं, इसे हम कैसे रन करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाइथन का प्रोग्राम कैसे रन करेंगे हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो पाइथन का प्रोग्राम रन कराने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के लिए मैं यहाँ पे CMD खोल लेता हूँ। ठीक है, CMD खोलने के लिए है ना, मैं विंडोज R प्रेस किया, यहाँ पे मैंने टाइप किया CMD। ठीक है, CMD। ठीक है, यहाँ पे खुल गया। अब ये मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। मैक्सिमाइज करने के बाद देखिए अब यहाँ पे ये जो भी दिखा रहा है हमारा, आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे जो भी दिख रहा है ये हमारा क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट कहलाता है। ठीक है, अब इस कमांड प्रॉम्प्ट में अगर हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया था आपको py टाइप करेंगे। py जैसे लिखा, ठीक है, ये देखिए है ना, ये आपका आ गया 3.1.11.0। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का। ठीक है, 3.11.0। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए 3 ठो एरो आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 ठो एरो दिख रहा है, इसका मतलब आपका पाइथन का इंटरप्रेटर खुल गया है और ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये अब नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ से आपको वापस आने के लिए मैंने 3 तरीके बताया था, तो पहले मैं वही बता देता हूँ यहाँ से हम वापस कैसे आएंगे। ठीक है, तो वापस हमको सी प्रॉम्प्ट में आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, या तो एग्जिट लिख लेंगे EXIT, ठीक है, और एंटर। देखिए अब हम फिर से सी प्रॉम्प्ट पे वापस आ गए। ठीक है, अब फिर दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, py लिखा, फिर हम पाइथन के एनवायरनमेंट में चले गए, पाइथन के एडिटर में चले गए। देखिए यहाँ पे 3 एरो दिखा रहा है, मतलब आप यहाँ पे पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको फिर वापस आना है, तो या तो आप क्विट लिख दीजिए। देखिए फिर से वापस आ गया, फिर मैं py करता हूँ, फिर से देखिए हम इसके अंदर चले गए। ठीक है, py यानी पाइथन है ना, फिर उसके बाद मुझे वापस आना है तो कंट्रोल के साथ मैं जेड दबाऊंगा। ठीक है, देखो कंट्रोल जेड आ गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं एंटर करता हूँ तो फिर से मैं कमांड प्रॉम्प्ट में वापस आ गया। ठीक है, तो ये तो आपने पहले सीख लिया कि पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन इंस्टॉल है या नहीं कैसे चेक करेंगे, सीधा सी प्रॉम्प्ट में जाओ और वहाँ पे py टाइप करो, यहाँ पे सीधा पाइथन का वर्जन आपको बता देगा। आप पाइथन का वर्जन चेक करना है डायरेक्ट सीधा, तो py लिखिए, हाइफन डालिए और कैपिटल V लिख दीजिए। ठीक है, एंटर करिए, देखिए पाइथन का आपका वर्जन दिखा दिया, पाइथन 3.11.0। ठीक है, अब हम लोग पाइथन का प्रोग्राम रन करके देखते हैं कैसे पाइथन का प्रोग्राम कमांड प्रॉम्प्ट में हम रन करा सकते हैं। ठीक है, तो py लिखा, एंटर। अब देखिए यहाँ पे 3 ठो एरो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड करके आउटपुट में आ गया। ये हमारा क्या है, पाइथन का एक कमांड है प्रिंट, जिससे हम आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, फिर एक और कमांड चलाता हूँ मैं, import sys print sys डॉट वर्जन। ये कमांड क्या काम करता है पाइथन का। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या करता है, आपका वर्जन देता है, कौन सा वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मैंने एंटर किया, देखिए 3.11.0 ये आपका आउटपुट आ गया है। ठीक है, 24 अक्टूबर 2022 को ये रिलीज हुआ है। ठीक है, तो
ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाइथन का प्रोग्राम्स यहाँ पे रन करा सकते हैं। जैसे आप और भी बहुत सारी चीज़ करा सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5 + 4, देखिए आउटपुट 9 आ गया। ठीक है, 5 × 3, 5 से 15 आ गया। ठीक है, 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 45, 135 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो भी अब ये ट्रिपल जो 3 ठो एरो दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब आप अभी पाइथन के अंदर हैं। ठीक है, और यहाँ से आप पाइथन के प्रोग्राम्स रन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे रन करा सकते हैं। अब मुझे यहाँ से बाहर आना है कमांड प्रॉम्प्ट में, तो उसके लिए मैं सीधा क्या कर दूंगा, Ctrl+Z या फिर एग्जिट या फिर क्विट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, CLS कर देता हूँ पूरा स्क्रीन क्लियर करने के लिए। ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो मैंने बताया था, नोटपैड के थ्रू आप एक्सटर्नल फाइल बना के आप कैसे पाइथन का प्रोग्राम रन करा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं नोटपैड खोल लेता हूँ। नोटपैड, यहाँ पे मैं नोटपैड डबल प्रेस यूज़ कर रहा हूँ। आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फाइल में जाके न्यू कर लेता हूँ। अच्छा चलिए मैं आप लोग को नोटपैड में ही बता देता हूँ। ठीक है, नोटपैड और नोटपैड डबल प्लस में क्या डिफरेंस है, ये सेम वही डिफरेंस है जो आपका कलर टीवी और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में होता था। नोटपैड डबल प्लस क्या है, आपका कलर टीवी है, और नोटपैड क्या है, आपका ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। ठीक है, तो नोटपैड डबल प्लस में लिखने से क्या है, थोड़ा सा आपका दिखने में कलरफुल दिखता है, तो आपको समझ में आ जाता है थोड़ा अच्छे से। ठीक है, चलो मैं नोटपैड में लिख देता हूँ। यहाँ पे नोटपैड में खोला, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट, है ना, और यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इतना मैंने लिखने के बाद मैं इसे Ctrl+S करता हूँ। ठीक है, Ctrl+S करने के बाद मैं इसे कोई भी ड्राइव में सेव कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे न्यू वॉल्यूम G ड्राइव में सेव कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया, G ड्राइव के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम का नाम दे दिया। ठीक है, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया डेमो। ठीक है, demo.py, demo.py लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेव एज टाइप में क्या कर दूंगा, ऑल फाइल्स। सेव एज टाइप से मैंने क्या कर दिया, ऑल फाइल्स। हमारे पाइथन प्रोग्राम का क्या नाम है, डेमो। ठीक है, यहाँ पे डेमो और ऑल फाइल्स कर दिया, और G ड्राइव के अंदर मैं इसे सेव कर रहा हूँ, ये सेव कर दिया। ठीक है, अब ये फाइल हमारी कहाँ सेव है, G ड्राइव के अंदर। ठीक है, G ड्राइव के अंदर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये आपका G ड्राइव मैंने खोला। G ड्राइव खोलने के बाद यहाँ पे आपका दिख रहा होगा, ये देखिए ये डेमो दिख रहा है, डेमो नाम का ये पाइथन फाइल यहाँ पे दिख रहा है, सेव हो चुका है। अब हम इसे रन कराते हैं। रन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोला हुआ है, लेकिन ये आपका अभी कौन से लोकेशन में है, सी यूजर्स हेमंत वाले ड्राइव पे है, लेकिन आपको कहाँ जाना है, G ड्राइव में। तो G ड्राइव में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, G लिखे और कॉलन लगा दिए। ठीक है, तो ये आप कहाँ पहुँच गए, G ड्राइव में। ठीक है, G ड्राइव में पहुँच गए। अब यहाँ पे आपका फाइल यहीं पे है, पाइथन फाइल। अब यहाँ पे आपको सीधा लिखना है py स्पेस फाइल का नाम डेमो और उसका एक्सटेंशन उसका py है। इतना करके मैं इसे एंटर मारूंगा। देखिए मैंने जैसे एंटर किया, ठीक है, जैसे एंटर किया हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आउटपुट में आपका आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको दो तरीके बताए। ठीक है, पहला तरीका आप डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट में यही रन करा सकते हैं, py लिख के। जैसे py मैंने एंटर किया, देखिए यहाँ पे ट्रिपल एरो आ गया, इसका मतलब आप यहीं से डायरेक्ट पाइथन के कमांड चला सकते हैं। प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिखूंगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सीधा आउटपुट आ गया। ठीक है, और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, डेमो नाम का एक आप एक्सटर्नल नोटपैड में फाइल बना लीजिए demo.py नाम का, और उसे आप यहाँ पे आके ऐसे भी रन करा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको, अब यहाँ से मैं Ctrl+Z करूँगा और ये आप कमांड प्रॉम्प्ट में बाहर आ गए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। पाइथन का पहला क्लास था, और इसी तरह हम पाइथन के और जावा के प्रोग्राम्स आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना करके रख लीजिए, आप अपने सिस्टम में, अगर आपके घर में सिस्टम है तो उसमें इंस्टॉल करके रख लीजिए और इस पाइथन के प्रोग्राम्स को रन कराइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।